नमस्कार माय डियर सैजीज, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ऑलरेडी 15 डेज़ जा चुके हैं, बाकी बचे हुए 15 डेज़ की रीडिंग होगी। देख लेते हैं क्या आपकी सोच है अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्या आप एक्शन रिएक्शंस दिखाएंगे, क्या आपके पर्सन सोचते हैं। हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग्स हैं, जितना आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ उतने को ले, बाकी को जाने दें। बहुत ज़्यादा खुद पर किसी नेगेटिव चीज़ को हावी ना होने दें। अगर कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आती है और डिवाइन मैसेजेस को और गाइडेंस को प्लीज़ ध्यान से सुने, उनको ज़रूर फॉलो करें। एंड जितना रेजोनेट हो, अगेन मैं यही कह रही हूँ, उसको ले, बाकी को बिल्कुल जाने दें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कार्ड ऑलरेडी मैंने शफल करके रखे हुए हैं। सिंगिंग एंड डांसिंग, सैजीज किस चीज़ की इतनी खुशी मना रहे हैं आप? द एम्परर, वॉल्वरिन, ये वाली जो कार्ड्स हैं ओशो ज़ेन से, ये आपके आउटकम कार्ड हैं। ये सब मैं रीडिंग के एंड में आपको बताने वाली हूँ। दिस इज़ योर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसे लग रहा है जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आकर खड़े हो गए हैं। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल, डेथ। आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं, अगर ध्यान से हम उनको देखें तो यहाँ पर 3 हॉर्सेस हैं, 3 घोड़े। तो सोचिए आपके पर्सन का मन कितनी तेज़ गति से भाग रहा है इस मंथ में, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, घोड़े पर बैठ चुके हैं वो। Okay, so this is your outcome from Rider Tarot deck, and the Moon, Queen of Swords, is about your health and your money, career. ये भी रीडिंग के बाद में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कैमरा ठीक करेंगे ताकि आपको कार्ड्स नज़र आए। सो लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड ब्लॉक आपने किया हुआ, ये मैं बता दूँ। यहाँ पर ब्लॉक हैं आपके पर्सन आपके फ़ोन पे, और आपने अपनी तरफ से सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं उनके आप तक पहुँचने के। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद भी, काफ़ी हार्ड टाइम के बाद भी, टफ़ टाइम के बाद भी, आप एक ऐसे इंसान हैं सैजीज जो अपनी डिग्निटी बनाए रखने के लिए आज भी अपने बिलीव्स पर खड़े हुए हैं। जो भी हो रहा है उसके बावजूद भी आपका आप झुकते नहीं हैं। आपने जो अपने रूल्स बनाए हुए हैं लाइफ को लेकर, जो आपके अंदर शुरू से, लाइक आपके बचपन से जो चीज़ें हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, आप उन बिलीव्स पे आज भी खड़े हैं। ऑल्दो आप बहुत बुरे वक्त से शायद इस वक्त गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों से उसी तरह से मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे। स्पिरिट टू स्पिरिट, आपका दिल किसी से मिल जाए तो आप उसके साथ हमेशा रहते हैं, और जहां आपका दिल ना मिले वहां आप एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते हैं। आप लोगों को बिना जज किए, बिना उनका स्टेटस देखे दोस्ती करते हैं। तो इस मंथ में भी वही नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लव रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं। आपका ये कार्ड मुझे यही शो कर रहा है, आप लव रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं। आप अपनी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जो भी बुरा वक्त था, चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो, वो सब जा चुका है, पास हो चुका है, अब उसके बारे में ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है। एंड यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो लौट लौट के वापस आ रहा है, बार बार स्टक कर रहा है वो आपकी लाइफ को, एंड आप उस चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न दोहराए जा रहा है। ये इंसान पूरी तरह से ना तो जा रहा है ना वापस आ रहा है मेरी लाइफ में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे तो नज़र तो आ रही है, बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रिपीटेड पैटर्न मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक सर्कल की तरह गोल गोल घूम के वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो किसी और एस्पेक्ट की बात हो, सारी चीज़ें गोल गोल घूम के वही वापस आ रही हैं। आप ना लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे हैं ना, उस पॉइंट तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस सोच के रह जा रहे हैं।
इस रिलेशनशिप के बारे में जो आपने सोचा था वो भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, बस सोच कर हार मानकर आप रह जा रहे हैं, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब बात करूं आपकी सोच की, और जैसा कि आपका पहला ही कार्ड आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, कंफ्यूज्ड हैं आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एंड आप ये भी सोच रहे हैं कि यार मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मैं आराम से चूज़ कर लूँगा या कर लूँगी, आपके पास हैं चॉइसेस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज आप अपने पर्सन की तरफ झुकाव तो इस मंथ में महसूस करेंगे। एंड आप थोड़े से इस तरह की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप जो है ना सपनों की दुनिया में इतना ज़्यादा हैं, आपने जो अपना सर है ना वो बिल्कुल बादलों तक पहुंचाया हुआ है, क्लाउड्स तक पहुंचाया हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि ठीक है ना, मैं क्यों अपनी तरफ से अप्रोच करूं, मेरे पास तो और भी बहुत इक्वल चॉइसेस हैं, मुझे इतना ज़्यादा उसको भाव देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह की सोच आपकी मुझे नज़र आ रही है। एंड ड्रीम्स बहुत देख रहे हैं आप अपने लव लाइफ को लेकर, बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, पर उन पे कोई काम नहीं कर रहे हैं लाइक आपको लग रहा है ठीक है मैं अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करूँगा या करूँगी। आप श्योर नहीं है ना एक्चुअली अपने पर्सन को लेकर, बिल्कुल भी श्योर नहीं है आप अपने पर्सन को लेकर, आपको श्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आप आगे कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस मंथ में। विद 9 ऑफ पेंटिकल यू फील सिक्योर, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं स्टेबल हूँ और मेरा पर्सन भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको ये आ रही है, अगर पास्ट में कोई थर्ड पार्टी थी, आपके पर्सन अपनी फैमिली में ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो इस वक्त आपको ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पर्सन जो हैं वो अभी फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो फ्री हो चुके हैं, और वो अब पास्ट की जितने भी बर्डन्स थे उन सब से फ्री हो चुके हैं, और वो इस वक्त मेरे साथ लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, वो मुझे अप्रोच भी करेंगे, एक रोमांटिक प्रपोजल भी देंगे, ऐसा आपकी सोच है। एंड आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल करने में आपको सपोर्ट करेंगे, एंड आपके साथ एक मेच्योर रिलेशनशिप आप रख पाएंगे। शायद पास्ट में आपके पर्सन ने थोड़ी चाइल्डिश हरकतें की होंगी, लेकिन इस मंथ में ये आपकी सोच है कि वो एक मेच्योर रिलेशनशिप रखेंगे। एंड आप जो एक इनडिसीजन की कंडीशन में है, एक इनडिसीजन की स्थिति में है, आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है ना, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा, मुझे अपने मनी पर, अपने करियर पे फोकस करना है और अच्छे से अर्न करना है, फिर एंजॉय करना है लाइफ को, ऐसी आपकी मुझे सोच नज़र आ रही है। विद नाइट ऑफ कप्स, ये आपके पर्सन का कार्ड है, मैंने ज़ोडियक नहीं बताए शायद, यहाँ पे सारे ज़ोडियक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, तो एज सच मैं किसी एक ज़ोडियक की तरफ नहीं जाऊंगी। आपके पर्सन जो हैं वो पूरे चार्म और पूरे अफेक्शन के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, वो पूरे मूड में आ चुके हैं कि मुझे अब इनसे बात करनी है, एंड कहीं ना कहीं एक डीपर कमिटमेंट देने के मूड में आपके पर्सन है, काफ़ी केयर आपको शो करेंगे। एंड ये कार्ड जो है वो सेंसिटिविटी का कार्ड है, तो आपकी तरफ थोड़े सेंसिटिव इस मंथ में वो हुए हैं, उनका लव, उनका अफेक्शन पहले से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, एंड यस कोई ना कोई रोमांटिक और गुड न्यूज़ वो आपकी तरफ भेज सकते हैं सैजीज़। एक्शन तो वो पूरी तरह से लेना चाहते हैं क्योंकि 3 हॉर्सेस आए हैं उनके कार्ड्स में, तो वो मतलब लिटरली एक्शन लेने के लिए पूरा मूड बना चुके हैं। आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, ये भी मैं बता दूं आपको सैजीज़, काफ़ी लोगों के, सबसे रेजोनेट ना हो लेकिन काफ़ी लोगों के नो कांटेक्ट में हैं। विद नाइट ऑफ पेंटिकल वो सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप चाहेंगे क्योंकि खुद वो फाइनेंशियली अब बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जो कि पास्ट में नहीं थे, एंड एक ऐसा रिलेशनशिप जो उस मुकाम पर वो ले जा पाए, जिस मुकाम पर वो प्रैक्टिकल, पेशेंट और डीपर कमिटमेंट आपको दे सके, ऐसा वो सोच रहे हैं इस मंथ में। उनकी यही सोच है कि अब मैं इस मुकाम पर पहुंच चुका हूं कि मैं अपने पर्सन को एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकता हूं क्योंकि ये फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ये तो सच है कि आपके पर्सन जो हैं अच्छा कमा रहे हैं। अब डेथ कार्ड आया है बहुत सारे लोगों को देखते ही लगता है ब्रेकअप का कार्ड है तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप कैसे रिएक्ट करें, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो
एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे इस मंथ में। पूरी तरह से उनकी सोच बदलेगी, उनका नज़रिया बदलेगा, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज उनके अंदर आएगा। एंड ये इंसान या तो आपसे पूरी तरह से बना लेगा या पूरी तरह से बिगाड़ लेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या तो पास्ट की एनर्जीज़ को ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश करेंगे इस मंथ में, टोटली इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। जैसे पहले ये पास्ट में कुछ चाइल्डिश हरकतें करते रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अभी ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी की एक लेवल पर आ रहे हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ इमोशनली सोचते थे, लेकिन इस मंथ में प्रैक्टिकल होकर भी वो सोचेंगे। मतलब पहले सिर्फ बहुत सेंसिटिव और इमोशनल थे, लेकिन अभी वो बहुत प्रैक्टिकल होकर भी सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को ले जाना कहाँ है। आपके पर्सन ने ना ये रिश्ता होल्ड करके रखा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बीच बीच में आपको ज़रूर पिंग करते होंगे सैजीज। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। और उन्होंने हो सकता है कोई मैसेजेस भी आपको भेजे, लेकिन आपने तो ब्लॉक किया हुआ है उन्हें। ये आपका आउटकम कार्ड है। आप जो है ना, उनका फ़ोन या मैसेज आपको बेहाल सा कर देता है। आपको समझ नहीं आता आप कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है आपके मन में उनके लिए, और आप उनको अपने तक पहुंचने के हर रास्ते को बंद कर देना चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी ईगो पर चोट पहुंचाई है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहूँगी, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ईगो को हर्ट किया गया है। एंड आप अपनी तरफ एक भी उंगली बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका कुछ भी बोलना आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसीलिए जैसे ही वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद कर दो इस इंसान के मुझ तक पहुंचने के। ये आपका आउटकम कार्ड है। ओह माय गॉड। ओके, अब द मून मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि यस, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको इस मंथ में होंगे, और हेल्थ इश्यूज़ हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड। अगर आप फीमेल हैं तो ज़बरदस्त हार्मोनल चेंजेस आएंगे आपके अंदर। सो प्लीज़ अपने गायनेक को कंसल्ट ज़रूर से कीजिएगा। मनी वाइज अगर मैं बात करूं तो आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, वहाँ पर कोई ओल्डर वुमेन जो आपसे बड़ी हो, वो आपको आपके वर्क प्लेस में हेल्प कर सकती है। वो आपको अच्छे सजेशन दे सकती है जो आपकी ग्रोथ में हेल्पफुल होंगे। उनके सजेशंस पर प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ऑनेस्ट हैं लेडी, और ये आपको हेल्प कर सकती हैं आपके करियर में, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो, उसमें ये आपको हेल्प कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं ओशो ज़ेन के आउटकम की। तो वही जो आपकी एनर्जी है ना, आप अपने सिंगल होने को भी बड़ा इन्जॉय कर रहे हो, प्लेफुलनेस एंड गोइंग विद द फ्लो। तो आप इन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, आराम से इन्जॉय कर रहे हो, और हर रंग आप ज़िंदगी का देखना चाहते हो, हर रंग को एंजॉय करना चाहते हो। मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन फेस पे आपके हमेशा स्माइल रहेगी, हमेशा स्माइल रहेगी इस मंथ में। और आप लाइफ के, ज़िंदगी के बहाव के साथ बह रहे हो। आपने सोच लिया है जो हो रहा है, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और मुझे इसी बहाव के साथ आगे बढ़ना है। सजीज काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। वॉल्वरिन, यू आर लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। आप जितना सोचते हैं आप उससे भी ज़्यादा टफ हैं। डेफिनेटली आप टफ हैं, तभी आप अपने पर्सन की तरफ जा नहीं रहे हैं, उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। द एम्परर, यस, एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर में तो बहुत ईगो होती है, वो तो बिल्कुल नहीं झुकते हैं। डिसिप्लिन्ड पर्सन है, अपनी तरफ कोई भी उंगली उठे उसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी फैमिली की तरफ कोई बात उठे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप अपने रूल्स में, अपने नियम में, कानून में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी बोली है जो आपके ईगो पर लग गई, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिंगिंग एंड डांसिंग, आप तो एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, एंड अपनी मैजिकल पावर्स को निकाल रहे हो थ्रू म्यूज़िक एंड मूवमेंट। हाँ, डेफिनेटली आप जहाँ भी हो, जिस भी माहौल में हो, वहाँ पे आप म्यूज़िक बहुत सुनते होंगे और थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते होंगे। चाहे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आप ज़रूर करते होंगे। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सैजिस के पर्सन की तरफ से मैसेजेस प्लीज़, सैजिस के पर्सन की तरफ से मैसेजेस। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं आपके पर्सन के मन में, तो बहुत सारी बातें हैं आपको कहने के लिए। सो देख लेते हैं एक एक करके। You and me deal with every situation well. You are always ready to help me. You bring peace to me. You accept and respect my limitation.
You are my best friend. You are my strength. You pamper me like your baby. You love me the way nobody else does. You always wish for my success. You are dedicated in our relationship. ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। एक बात और कह दूँ, आप में से जो भी फीमेल्स हैं वो बहुत खूबसूरत है। जो भी फीमेल है, चाहे वो सैजी है, चाहे वो उनकी सैजी की पर्सन है, वो बहुत खूबसूरत है, अच्छी हाइटेड है और बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है। और उनको अच्छा लगता है गिफ्ट करना, एप्रिसिएशन देना लोगों को, और रोमांटिक मूवीज़ देखना, स्पेशली बॉलीवुड मूवी जो रोमांटिक मूवीज़ होती होंगी उनका तो इनको बहुत शौक है। सो सैजीज़, ये थी आप लोगों की दिसंबर मंथ की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना आप सब लोग। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी बोनस रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।